बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर, ये फिगर है BC is parallel to DE. BC is parallel to DE. Then find BC over DE and AB over AD. अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक ADE टोटल ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल है। तो वो पहले क्या कह रहे हैं कि क्या फाइंड करने, BC और DE, BC और DE, AB और AD मीन्स की रेशो में है। तो सबसे हम पहले हम ट्रायंगल अलग-अलग बना के लिखते हैं। तो ये देखें, एक हमारे पास ये देखें AB और C, ये ट्रायंगल है ABC। ये साइड इसकी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। और एक बड़ी ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल AD और E। इसकी साइड, ये टोटल साइड है AC, A से E तक। तो ये टोटल साइड 8 + 5, ये क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, ये जो हमारे पास इसके एंगल है, तीनों एंगल इसके क्या है, मीन्स के ये इक्वल है। एंगल B करस्पॉन्डिंग के एंगल क्या है, एंगल D इक्वल है। और एंगल A इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स के एंगल A ये इक्वल है। और ये एंगल C इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल E ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, दोनों सिमिलर है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स कि AC और AE इक्वल टू AB और AD इक्वल टू BC और D। रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक साइड है AC और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AE इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक साइड है AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AD इक्वल टू BC हमारे पास एक साइड है, क्योंकि हम इस साइड वालों को ऊपर रख रहे हैं, तो ये BC और DE। या इस तरह भी रख सकते हैं कि DE और BC, तो ये AE और AC और ये AD और AB हो जाएगा। तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, बुक के अंदर जो गिवन है ये दो चीज़ें देखें, BC और DE एंड AB और AD, BC और DE एंड AB और AD, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है और ये गिवन है। देखें, AC क्या है, 8 सेंटीमीटर और AE क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं आगे इसको। क्या है हमारे पास, AB और AD इज इक्वल टू BC और DE इज इक्वल टू AC और AE। तो ये AB और AD इज इक्वल टू BC और DE। ये हमारे पास AC के बन, AC देखें, AC हमारे पास 8 है और AE हमारे पास 13 है। तो AC 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ जाएगा। अब आगे हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको A1 का नाम देते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसको हम A2 का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखिए एरिया ABC, ये हमारे पास क्या हमने नाम दे दिया इसको A1 का और इसको हमने नाम दे दिया A2 का। तो लेंथ ऑफ साइड का हमें पता है 8/13 है, तो हमें फार्मूले का पता है A1 और A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो ये देखें ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये देखें आसानी के लिए मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल AD और E है इज इक्वल टू L1/L2। ये हमारे पास साइड है, रेशो ऑफ साइड है 8/13 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। 8 का स्क्वायर क्या है 64 और ये किस चीज़ का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर 169। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू इज 507। इसका मतलब ये है कि ये एरिया ABC हमने फाइंड कर रहे हैं और ADE गिवन है। ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो गिवन है क्या है 507 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है तो पुट करनी ABC और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 507 इज इक्वल टू 64/169। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 507। इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आता है 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ABC आ जाएगा या इसको A1 का नाम दिया था हमने। अब आगे क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये देखें BDE और C, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमने इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए BDE और C इज इक्वल टू ये हमारे पास है E इक्वल है ट्रायंगल ADE माइनस ट्रायंगल ABC। देखिए ये टोटल हमारे पास है AD और E और एक ट्रायंगल ABC है। तो हमें ये नहीं, हमने ये फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टोटल से जब ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे ABC का तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास A1 का नाम दिए, इसको A2 का नाम दिए। ये हमारे पास जो ADE का एरिया है वो पहले से गिवन था 507, तो यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा 507 और माइनस जो हमारे पास ट्रायंगल ABC का जो एरिया है
वो हमने फाइंड कर लिया। वो क्या है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, ये हमारे पास आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस टाइप का है, क्वाड्रिलेटरल BDEC ये किस टाइप का है। तो ये देखिए ये हमारे पास ये शेप है, और ये शेप हमारे पास कौन सी शेप होती है, ट्राइपेजियम। ये हमारे पास ट्राइपेजियम की, ये हमारे पास इसकी जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्राइपेजियम शेप की है। कैसे, ये देखें BDEC, ये हमारे पास क्या है, कौन सी शेप है, ट्राइपेजियम है।